हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम साइंस चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर उसमें समझेंगे कि प्रेशर क्या चीज़ है। तो इस चैप्टर पर जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको पहले समझाया था कि फोर्स क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है कि किसी वस्तु पर दबाव या बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, उस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। फिर हमने थोड़ा बहुत समझा था फ्रिक्शन के बारे में। तो आज हम समझेंगे प्रेशर को लेके कि प्रेशर क्या टर्म है। एक्चुअली जब हम किसी चीज पर दबाव डालते हैं, बल लगाते हैं, तो वो चीज कुछ प्रेशर महसूस करती है। ठीक है, मान लीजिए आप अपने सर पे एक किताब रखें जिसका वजन 1 या 2 किलो, तो आपको सर पे एक दबाव सा महसूस होगा। ठीक है, तो हम प्रेशर और फोर्स को का अंतर कैसे समझेंगे। हमने फोर्स अप्लाई की, हाथ पर एक दबाव सा महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, कहीं पे भी अपने पेट पे लगाइए ऐसे, तो आपको पेट में लगेगा कुछ दबाव सा पड़ रहा है। ये दबाव क्यों है? क्योंकि हम कोई बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से हमें दबाव महसूस होता है। तो अब दोनों का अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि फोर्स को जब हम डिवाइड कर दें सरफेस एरिया से, तो जो आएगा उसे कहेंगे प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए एक ये बॉक्स है जिसका एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं 10 यूनिट की। अभी आपको यूनिट्स अब बड़ी क्लासेस में समझाए जाएंगे, अभी इतना समझिए कि 10 यूनिट हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना प्रेशर हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं अगर इसका एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 10 यूनिट है। अगर हम छोटा बॉक्स लेते हैं जिसका एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसी पे अभी हम 10 यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 5 यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी देखिएगा जैसे एरिया छोटा हुआ, अगर फोर्स उतनी ही है तो प्रेशर बढ़ गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। अब इसका जो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डे टू डे लाइफ में। मान लीजिए ये कील है, इसका एक साइड चपटी है, इसका एरिया ज्यादा है, एक साइड नुकीली है, इसका एरिया कम है। नुकीली साइड का एरिया इसके मुकाबले में बहुत कम है। तो जब हम कील को दीवार में ठोकना है या किसी लकड़ी में ठोकना है, जब यहां से हमने फोर्स अप्लाई की हथौड़ी से, तो कील ठुक जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे ठोकेंगे, मतलब चपटी साइड हम दीवार पर रखेंगे, तो वो दीवार के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स हमने यहां से लगाई वहां पर जो प्रेशर पड़ेगा दीवार पर वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने से दीवार पर कम प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन जब हम ऐसे ठोकते हैं नुकीली साइड से, उतनी ही ताकत लगाते हैं जितनी पहले लगाई थी, उतना ही बल लगाते हैं जितना पहले लगाया था, तो दीवार में वो घुस जाता है। क्यों? यहां से अब उसको प्रेशर ज्यादा लग रहा है दीवार पर, या लकड़ी में इसको लगाना है। तो जितना एरिया कम होगा उतनी जो है प्रेशर बढ़ता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल चाकू का भी होता है। चाकू में ये साइड थोड़ी सी मोटी है,
ये बिल्कुल पतली है। तो जब हम काटते हैं तो मोटे साइड से चीज़ों को नहीं काट सकते। उतनी ताकत जब इस साइड से लगाएंगे, क्योंकि ये पतली साइड है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं सब्जी के ऊपर। बल उतना ही है, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। जैसे कील में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और नुकीली साइड का सरफेस एरिया कम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते। तो उतना ही बल अगर हम लगा रहे हैं, 10 यूनिट बल लगा रहे हैं, अगर एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो प्रेशर बना 2 यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर छोटा एरिया हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो प्रेशर हो गया 5 यूनिट। अगर और छोटा कर दें, मान लीजिए हम उसका कर देते हैं 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, उतना ही बल लगा रहे हैं, तो 10 को जब हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। उतना ही बल लग रहा है। जैसे जैसे एरिया छोटा होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर था 2 यूनिट, यहाँ पर 5 यूनिट, यहाँ पर 20 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे को फोर्स बताई हुई है और जिस एरिया पर वो फोर्स लगाई जा रही है उनको हम डिवाइड कर देंगे, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि कितना प्रेशर हम उस चीज़ पर डाल रहे हैं जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। एरिया बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ये एरिया है, ये प्रेशर है। उतनी ताकत लगा रहे हैं, मान लो हम 10 यूनिट ताकत लगा रहे हैं, बल, फोर्स, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये मान लीजिए 0.5 है तो ये ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी, उसमें हमने देखा था वो 20 आ रहा था। अगर 2 है तो ये हो गया था 5, अगर 5 है तो ये हो गया था 2। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। एरिया बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। एरिया कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। मान लीजिए आप सर पे कोई भारी चीज उठाएं, मान लीजिए कोई किताब है जिसका वजन 2 किलो है, तो वो आपके सिर्फ टॉप से टच करेगी। तो जिस एरिया में बुक आपको टच करेगी सर में, वो एरिया बहुत छोटा होगा, तो आपको बहुत सर पे प्रेशर महसूस होगा, बहुत दबाव महसूस होगा। लेकिन अगर आप सर पे ऐसे कोई कपड़ा रख लें, फिर कपड़ा रख के वो किताब रखें, तो अभी किताब जो है ज़्यादा एरिया से टच करेगी, वही किताब, उतना ही वेट है उसका। तो अब चूंकि वो ज़्यादा एरिया पे बुक टच कर रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मजदूर लोग जब सर पे सामान उठाते हैं, या औरतें भी सर पे जब घड़ा उठाती हैं, तो सर पे वो एक कपड़ा लपेट कर रख लेती हैं, ऐसे गोल कपड़ा करके लपेट कर सर पे रख लेती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उस कपड़े का उतना प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। तो फोर्स और प्रेशर दोनों रिलेटेड हैं। जहां भी फोर्स लगेगी वहां दबाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा। लेकिन कितना दाब पड़ेगा ये निर्भर करेगा कि जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया कम है, जैसे ये कील, इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है नुकीली साइड पे, तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इसीलिए हम कील को ऐसे ठोकते हैं। चाकू में भी ये एज बहुत पतली है, जब दबाव डालेंगे हम सब्जी पे या फल पे वो कट जाएगा। लेकिन अगर मोटी साइड से उतना ही दबाव डालेंगे तो शायद नहीं कटे या अच्छे से नहीं कटे।
तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि प्रेशर और फोर्स में क्या अंतर है। वो दोनों रिलेटेड हैं, जहां फोर्स होगी वहीं प्रेशर होगा। फोर्स जीरो, प्रेशर जीरो। ठीक है, जैसे ये मैं इसके ऊपर इसको ऐसे दबाव डाल रहा हूं, टच नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, ये हिलडुल नहीं रही, आगे पीछे नहीं जा रही। जैसे ही टच करूंगा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, चलने लगेगी। तो पहली बात, फोर्स और प्रेशर रिलेटेड है, जहां फोर्स होगी वहां प्रेशर होगा। फोर्स जीरो तो प्रेशर जीरो। दूसरी बात, प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया पर हम वो फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स हमारी कांस्टेंट है, मतलब बढ़ती घटती नहीं है, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आज हम समझते हैं प्रेशर और फोर्स को लेकर। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हर चीज दबाव डालती है। लिक्विड्स भी डालते हैं, गैसेस भी डालती हैं। सॉलिड्स का तो हमने समझ ही लिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ओके, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।